तो ये पूरी ट्रेन का सामान उतार के चेक करना और दूसरी ट्रेन में जाना, ये बात कुछ जम नहीं रही है। केवल एक डेटरेंस की तरह कि हम चेक करते हैं, आप चेक करके उसमें क्या कर पाएंगे मुझे तो नहीं लग पड़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन में सिवाय जहां तक मैं समझता हूँ उसके लिए जो आरएमपीयू लगे हुए हैं इस ट्रेन में वो नहीं कर पाएंगे। मैं भी गया हूँ, प्लेन से उतरे, कार पकड़ी, सीधे चल दिए, कोई बीच में कोई चेक नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कश्मीर वैली के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये अब तक ना जाने कितने बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर रिसेंटली हमारे आईसीएफ चेन्नई के रिटायर्ड जनरल मैनेजर सुधांशु मणि जी का एक रिसेंट इंटरव्यू सामने आया न्यूज स्टेशन की तरफ से, और उनके जो भी पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेकर के ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं, जिस वजह से ये वीडियो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नो डायरेक्ट ट्रेन्स टू कश्मीर वैली। हाँ, इस टॉपिक पे हम लोग दूसरी बार बात कर रहे हैं और बात करना इंपॉर्टेंट इसी इंटरव्यू की वजह से हो पाया है। वैसे ज्यादातर चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है इस टॉपिक को लेकर के, लेकिन अभी भी काफी कुछ स्टिल बचा हुआ है इसके बारे में जानने के लिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोगों ने जाना है कि ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहा है अभी तक। लगभग 20 से 25 साल बीत गए इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनने में, और आज ये फाइनली कंप्लीटेड है। तो इंटरचेंज बनने की जो यहाँ पर बात चलती हुई आ रही थी कि कटरा रेलवे स्टेशन के ऊपर इसका इंटरचेंज बनेगा, जिसमें अगेन आप सभी के सिक्योरिटी चेक्स होंगे, लगेज वगैरह को स्कैन करा जाएगा और आपको एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे भेजा जाएगा जो कि वैली की तरफ जाना चाहते हैं, बारामूला या फिर श्रीनगर की तरफ जाने के लिए। अगर हमें ट्रेन चेंज करके ही जाना पड़ रहा है, एक इंटरचेंज फॉलो करना है, यहाँ पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कटरा में आप लोग स्टिल अभी भी जा सकते हैं। जब ज़्यादातर लोग यूएसबीआरएल विजिट करना चाहेंगे तो ऐसे में उन्हें एक सीमलेस कनेक्टिविटी तो मिले, उन्हें किसी भी तरीके के सिक्योरिटी चेक से ना गुजरना पड़े, एक एक्स्ट्रा हेडेक ना लेनी पड़े। इसी वजह से वो लोग ट्रेन को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हेडेक लेने वाली बात इंटरचेंज को लेकर के ही हो जाती है। तो सुधांशु मणि जी ने यहाँ पर जो एक क्वेश्चन क्रिएट कराया एक तरह से, वो ये है कि अगर हम लोग बाय रोड अगर जाना चाहे कश्मीर वैली तो बिना किसी सिक्योरिटी चेक के आप लोग जहां मर्जी वहां से जा सकते हैं। इस तरीके के जो टर्बुलेंस हमें देखने को मिलते हैं स्पेशली कश्मीर में, ये जो सिक्योरिटी चेक वाली बातें हैं ये रोड्स के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, लेकिन रोड्स के जरिए आप लोग डायरेक्टली वैली में एंटर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ट्रेन के ऊपर ही ये रूल क्यों अप्लाई होता है, ये बात एक तरह से हजम नहीं हो रही है किसी को भी, और पैसेंजर्स भी इसका विरोध ही कर रहे हैं। सेकंड चीज जो उन्होंने रखी वो ये है कि सिक्योरिटी की जितनी भी एजेंसीज हैं वो करंटली अलाउ नहीं कर रही है डायरेक्टली ट्रेन की सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए। इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है मेरे पर्सनल ओपिनियन से, वो ये है कि अभी ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट भी नहीं हुआ है, कमर्शियली ट्रेन की सर्विसेज स्टार्ट नहीं करी गई है, और कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज का पहली बार ऐसा कोई प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है जिसमें इतने ज्यादा जियोलॉजिकल चैलेंजेस रहे हैं, जिसमें इतने हाईएस्ट ब्रिजेस रहे हैं। ओवरऑल ये जो रेलवे रूट है ये 90% या फिर मोर देन 90% टनल्स के अंदर से होकर के गुजर रहा है। तो सभी की नजर है इस रेलवे प्रोजेक्ट पे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हर किसी की अगर नजर है यहाँ पर, तो किसी भी तरीके का टर्बुलेंस हमें आने वाले टाइम के अंदर या फिर इस प्रोजेक्ट के कमर्शियली स्टार्ट होने के बाद इनिशियल फेजेस में ही ना देखने को मिले, इनिशियल लेवल के ऊपर ही ना देखने को मिले। जब मान लीजिए कि 1 महीना होता है या फिर 2 महीने होते हैं कमर्शियली ऑपरेशंस के स्टार्ट होने के बाद, और तभी हमें कुछ ऐसा टर्बुलेंस देखने को मिलता है, तो अपने आप में ही एक सिक्योरिटी के ऊपर सवाल यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से करंटली ये डिसीजन है सिक्योरिटी एजेंसीज का कि यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेन की सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। बाकी दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी रखा है कि स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस को अगर न्यू दिल्ली टू श्रीनगर के बीच में चलाया जाता तो ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्हेंस हो पाता, पहले के मुकाबले बहुत ही ईजिली पैसेंजर ट्रैवल कर पाते और नेक्स्ट लेवल एम्यूनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करी जा सकती। बाकी यही कुछ बातें रखी थी उन्होंने सुधांशु मणि जी ने, लेकिन मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि ट्रेन के लिए ही एप्लीकेबल क्यों है इतना ज़्यादा सिक्योरिटी, वो इस वजह से क्योंकि ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल को कैरी करते हुए जाती है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी, और साथ ही साथ पैसेंजर सेफ्टी के लिए भी ये अश्योर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रूट रेलवेज ने डिसाइड करा है वो प्रॉपरली इस लायक है भी या फिर नहीं कि हम लोग उस पर पैसेंजर्स का मूवमेंट स्टार्ट कर सके बिना किसी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम के। आई होप आप में से ज़्यादा लोग समझ गए होंगे। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी की जो भी एजेंसीज अभी फिलहाल ये सभी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस इस प्रोजेक्ट के कमर्शियली स्टार्ट होने के इनिशियल डेज तक ही रहेंगी, 2 से 4 महीने या फिर 6 महीने तक रहेंगी, और जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो हम लोग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कश्मीर वैली में एंटर कर सकेंगे। बाकी इसको लेकर के जो भी आपके पर्सनल थॉट्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही।